Hello students, Bishop Academy online classes, class 11th, subject chemistry, chapter 4, chemical bonding and molecular structure, and topic 5, today's topic valence bond theory. Valence bond theory, VBT, valence bond theory, VBT. This theory was introduced by Hitler and London in 1927 and further improved by the Pauling and Slater in 1931. It is based on the knowledge of atomic orbital, electronic configurations of elements, the criteria of overlapping of atomic orbitals and the hybridization of atomic orbitals, and also the principle of variation and superposition. इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की रिक्वायर्ड क्यों हुई, क्यों इसकी आवश्यकता हुई? ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी में जो हम लोग स्टडी किए थे, किसी मॉलिक्यूल्स है या आयन्स है, तो उसका कुछ शेप हम बता दिए थे। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, आयन्स हैं, जिनकी एक्सप्लेनेशन वेस्पर थ्योरी के द्वारा नहीं हो सकी, तो ऐसे कंसेप्ट को लाने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की रिक्वायर्ड हुई। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये बेस्ड रहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हाइब्रिडाइजेशन से ही अटैच है, ठीक है। तो इसमें करना था ये कि हम जानते हैं, वी नो दैट मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। भाई एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मान लीजिए H2 फॉर्म का है, H2 हाइड्रोजन क्या होगा, 1 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन। क्लोरीन सपोज दैट Cl प्लस Cl, इस कंसेप्ट का यूज किया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है बनता है और आगे भी हम इसका यूज करेंगे। इस कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग जैसे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ऑर्बिटल भी जानते हैं, सब उन्हीं का यूज करना है। ऑर्बिटल्स ओवरलैप कंसेप्ट, ये इसमें इसी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इन्हीं क्या इंक्लूड किया गया है। इनके बारे में 1 बाय 1 स्टेप हम लोग नॉलेज ले लें इसका। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 half-filled atomic orbitals of valence shell having electrons with opposite spin. Greater the overlapping of atomic orbitals, stronger is the bond formed between two atoms. That means overlapping में ये बताया गया है। जैसे कंसेप्ट हम जैसे p ऑर्बिटल का पार्ट ले रहे हैं p ऑर्बिटल, तो इसमें क्या है, 3 पार्ट है, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, ये क्या है, हाफ फील्ड है, फुल भी है, हाफ है, यानी हाफ में कंप्लीट है, ठीक। अब इसी तरह से कोई अदर भी होगा, क्या होगा इसका, ये कंपेयर यहाँ पे फिल कर देगा, पेयर बनाकर इसको कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। तो अभी ओवरलैपिंग जो डिफरेंट टाइप्स होता है, अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यस p ऑर्बिटल के हिसाब से बनेगा, फिर एस ऑर्बिटल से बनेगा, एस ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल अकॉर्डिंग, ये सब ओवरलैपिंग आपका होगा। तो इस हम आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे। तो इसका कंसेप्ट ये है ओवरलैपिंग। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड, द वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड in the polyatomic molecules like methane CH4, ammonia NH3, water H2O, and etc. in terms of overlap and hybridization of atomic orbitals. So it also account for the geometry of the resulting molecules. ये सब कंसेप्ट से जो ओवरलैपिंग है हम लोगों का, उसकी एक ज्योमेट्री एक मिलेगी, शेप मिलेगा, जिसका इंक्लूड होगा नेक्स्ट टर्म में। Since the strength of the bond depend upon the
extent of overlapping orbitals apart from the s orbital from bond only in the certain direction to give maximum overlap. For examples, experiments have shown that H2S it is a non-linear molecules with this way. इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ये बताया गया कि यह जो क्या है नॉन लीनियर लीनियर, जैसे वेस्पर थ्योरम क्या पाए थे कि BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या पाया था, लीनियर फॉर्म बताया गया था इस टाइप का। क्लोरीन जो 180 डिग्री आपका एंगल था, विच इज लीनियर फॉर्म। तो इसमें भी क्या H2S है, H2S है, तो इसका भी कंसेप्ट आपका इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था S EH। तो हाइड्रोजन इसके हिसाब से लीनियर होना चाहिए था, लेकिन इस लीनियर वगैरह नहीं पाया गया है। तो वही कंसेप्ट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट का यूज करते हुए आगे बढ़ा हुआ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो मेन कंसेप्ट जो चीज़ है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग में क्या वही कंसेप्ट है, 1s p आएगा s आएगा। व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कम क्लोज टू फॉर्म बॉन्ड देयर ओवरलैप मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द साइन, फेज एंड डायरेक्शन ऑफ द ओरिएंटेशन of amplitude of the orbitals wave function in space. फिगर गिवन होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन on the boundary surface diagrams in the figure show the sign phase of orbital wave function and are not related to the charge. Orbitals forming bond should have same sign, phase and orientation in the space. This is called positive overlap. Variation overlap of s and p orbitals are depicted in the figure. कहने का मीनिंग ये है इनका, जो इस टाइप का एक फिगर मिलेगा आपको जो ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज दैट आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो इस टाइप से लूप्स जो हम लोग बनाए थे ऑर्बिटल का फॉर एस पी यानी पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो सेम टाइप का इसी का आपका ओवरलैपिंग होगा, ये आप जेड इसके हिसाब से ये आपका बन जाएगा। ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर दिया है पॉजिटिव ओवरलैप, निगेटिव ओवरलैप एंड जीरो। इस कंसेप्ट में हमें यही यूज करना है कि सेम साइज वन साइड। अब देखिए पॉजिटिव ओवरलैप में क्या दिखाया गया, यह है आपका पी एक्सिस, भाई इस फॉर्म में दिखा दिया गया है, प्लस ये जो दिया गया बॉन्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका प्लस, तो इस टाइप से आपको पॉजिटिव कहा गया, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव यानी एक साइड में जो है आपका सेम साइज में दैट मतलब चार्ज जो प्लस माइनस कंसेप्ट दिया है। इसका मीनिंग नहीं है कि पॉजिटिव निगेटिव का चार्ज का कंसेप्ट नहीं है, बस एक सेम डायरेक्शन का दिखाया गया। पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट जीरो। जीरो जो कंसेप्ट होता है जेड एक्सिस से अलॉन्ग कंसीडर किया गया है। जैसे मान लीजिए पी है, ये जेड है, तो एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या आपको बताया गया था, ये अगर इसको जेड मान लेंगे हम तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा, जो ओरिजिन के फॉर्म में बनाया गया था। इसलिए इसको कहते हैं जीरो ओवरलैप बताया गया है। तो ये पिक्चर डायग्राम के टर्म में इसको देखना है केवल। निगेटिव ओवरलैप क्या है, पॉजिटिव निगेटिव साइन जो है पॉजिटिव निगेटिव डिफरेंट होना चाहिए, इंडिकेट कर दिया गया। पॉजिटिव क्या हो गया, निगेटिव हो गया, निगेटिव पॉजिटिव, मतलब सेम चार्ज के रूप में नहीं होना चाहिए, आपका इंडिकेशन है यहाँ। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट दिया गया, एक पिक्चर ड्रा किया गया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस फिगर के रूप में इसको देख लेना है। ठीक,
टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो उसी से रिलेटेड सब अटैच है इसलिए उसको बताना नेसेसरी था। The covalent bond may be classified into two categories which depending upon the types of the overlapping sigma bond and pi bond। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का नोटेशन मैथ के लैंग्वेज में भी आप कहीं स्टडी किए होंगे, तो यहाँ की संग्रह को हम पढ़ेंगे सिग्मा, SIGMA, सिग्मा। तो इसका नोटेशन है सिग्मा बॉन्ड के रूप में, ठीक है। अदर मीनिंग आप नहीं लगाओगे मैथमेटिकल कंसेप्ट में, कि इस कंसेप्ट में केमिस्ट्री की इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इसका जहाँ भी इंडिकेट होगा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड जो आपको यहाँ इंडिकेट है। दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू इन हैंड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग orbitals along the internuclear axis. This is called as head-on overlap or axial overlap. This can be formed by any one of the following types of combination of atomic orbitals. सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो 3 पार्ट्स का है। या तो हो सकता है दोनों यस के फॉर्म का हो, यस इनका ओवरलैपिंग इस टाइप से हो जाएगा, ये आपका सिग्मा बॉन्ड। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यस कॉन्सेप्ट का ऑर्बिटल का हो प्लस पी ऑर्बिटल का हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से होगा, ये आपका यस हो गया, ये आपका पी हो गया ओवरलैप। ये आपका जो बन गया यस पी के अकॉर्डिंग बना, ये बन गया आपका यस के अकॉर्डिंग, यस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से ये क्या यस एंड पी के फॉर्म का सिग्मा बॉन्ड बना। पी के बॉन्ड कैसे होगा, ये आपका पी हो गया, ये आपका पी है, तो ये जो आपका है सिग्मा बॉन्ड का, दैट मीन्स जैसे आपका हैंड है, ये हैंड, इसको इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिए, इसको एंड टू, ये है इसका एंड ही, ऐसे एंड टू एंड जो बॉन्ड बताया गया है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड के अकॉर्डिंग सिग्मा बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड क्या है वही दिखाया है, इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड, ठीक है, और हैंड ऑन ओवरलैप ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये कंसेप्ट है, ठीक। यही कंसेप्ट जो आपका 3 पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो बनता है। यस ओवरलैपिंग, जब हमने फिगर यहाँ इंडिकेट किया, यहाँ पर है यस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, यस ओवरलैपिंग, उन फिगर के अकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब आप ऐसे तरह से इंडिकेट करोगे, ठीक है। बुक्स में भी है, आपको डिफरेंट जो भी बुक्स रखे हो तो उसमें फिगर आप देखते रहेंगे। एस पी ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल प्लस पी ऑर्बिटल्स, दोनों का कॉम्बिनेशन से एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको कहते हैं एस पी ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन का ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ एन अदर एटम। तो इन दोनों के दोनों हाफ है और दोनों का ओवरलैप होगा, यानी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिस कंसेप्ट को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो है एस एंड पी के फॉर्म में। पी ओवरलैपिंग, जैसे पी क्या है, यहाँ पर है आपका, ये आपका पी पार्ट हो गया प्लस पी पार्ट हो गया। अब दोनों का रिजल्ट मान लिया ऐसे हमने बना दिया, ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, पी ओवरलैप। This type of overlap take place between half-filled p orbitals of the two approaching atoms। कहने का मतलब है
कि दो एटम्स हैं, दोनों के जो p ऑर्बिटल हैं उसके यहाँ दोनों हाफ होंगे और इस तरह से अपना बॉन्ड बनाने ओवरलैपिंग के माध्यम से, तो उसको हम लोग कहते हैं pp ऑर्बिटल ओवरलैप्स। तो ये आपके सिग्मा बॉन्ड बनाने के 3 कंसेप्ट हो गए, s ऑर्बिटल ओवरलैप, sp ऑर्बिटल ओवरलैप एंड pp ओवरलैप। ठीक है, तो अब जो है ये रहा हमारा सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। पाई बॉन्ड, इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। द ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग consist of 2p orbitals, consist of 2p orbitals। तो क्या है साइड वाइज, ठीक है, जैसे आपको इसमें बताया गया, जैसे आपका हैंड है, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप इस तरह से बना के ऐसे इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो होता है हमारा कहलाता है पाई बॉन्ड, जो pp के अकॉर्डिंग आपका बॉन्ड बनता है। इस फिगर में गिवन है ये आपका है, ऐसे बना है, बुक में दिया होगा आपके, ये आपका P है। अब इसका रिजल्ट कैसे बन लिखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा समीप कर लीजिएगा। ये जो आपका यहां दिख रहा है इस टाइप का, ये कंसेप्ट कहा जाता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसको पाई बॉन्ड कहा जाता है। यही कंसेप्ट कहा गया है कि पाई p ऑर्बिटल्स pp ओवरलैपिंग कैसे है, इंड टू, इसको कहते हैं इंड टू और इसको कहते हैं साइड बाय साइड। जैसे टू स्नेक हो, 2 सर्प हो, सांप हो, और ऐसे आपस में क्या है इस लड़ रहे हो, तो यहाँ पर ऑर्बिटल के टर्म में आपका क्या होगा, साइड बाय साइड हो जाएगा, ठीक है। तो p ऑर्बिटल प्लस p ऑर्बिटल इक्वल टू pp ओवरलैपिंग। इस कंसेप्ट को यहाँ पर जो है ये सब ऐसे दिखाएगा। इस कंसेप्ट को हम ऐसे आप दिखा सकते हैं, वहाँ जो फिगर है यानी इस टाइप से भी दिखा सकते हैं दिखाने के लिए। तो कोई ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना है, ये सब इंडिकेट है, पाई बॉन्ड का इंडिकेशन है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जब बन तो गया पाई बॉन्ड, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे किस मॉलिक्यूल कैसे कहाँ है। तो पाई बॉन्ड जो होता है एक मल्टीपल बॉन्ड के रूप में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड जो आपका पाई बॉन्ड माना जाता है और अदर बॉन्ड जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट, इसी बेस पर आपका स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में कौन सा स्ट्रांग है। तो स्टडी करके पाया गया कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग बॉन्ड माना जाता है। बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट, काफ़ी बड़ा, सिंस इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड वेयर the extent of overlapping occurs to a smaller extent in case of pi bond. Further, it is the importance to note that in the formation of multiple bonds between 2 atoms of a molecules, pi bond is formed in addition to a sigma bond. यानी जहाँ हमारा मल्टीपल बॉन्ड होगा, ठीक है, वहाँ पर जो है आपका एट लिस्ट 1 सिग्मा बॉन्ड होगी और अदर जो बॉन्ड है वो आपके पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो स्टडी है ये बताएगा जो मल्टीपल बॉन्ड है उसमें एक ही बॉन्ड जो है आपका सिग्मा होगा, केवल 1 बॉन्ड जो सिग्मा होगा, एंड दिस एंड दिस आर पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का बस एक नेम संख्या है, उसको कह देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई बॉन्ड। मैथ के कंसेप्ट में
पाई की वैल्यू 22/7 नहीं समझना है, एक बांड के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा एंड पाई बांड। ठीक है, जिसे फॉर एग्जाम्पल से दिया जाए आपको C2H2, तो फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दें हम, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ये है। अब इसमें कहा जाए कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बताओ क्या है, यानी हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल्स। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, ऑल सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड दैट इज ऑल सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड जो होते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, इसमें और क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है ये तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड होती है, अदर बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो 1 1 2 3, तो इस मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, 3 हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया और 1 एंड 2 क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो ये कंसेप्ट है आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स होगा, उसका स्ट्रक्चर बनाकर हम चेक कर सकते हैं उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना उसका मॉलिक्यूल बॉन्ड होगा। फिर आगे हम न्यूमेरिकल में कहीं यूज करेंगे इसका। अ पाई बॉन्ड इज सेल्डम फॉर्म बिटवीन एटम्स अनलेस अकम्प्लेंड बाय अ सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से दिया जा रहा है, ओवरलैपिंग थ्रू ऑक्सीजन यानी O2 मॉलिक्यूल्स, देखिए जैसे बना है। अब इस फिगर में क्या है, 2 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। भाई ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ऑक्सीजन का क्या है, 6 है, 1s2 2s2 2p2, तो 2p2, ठीक है सॉरी ये 2p4। अब इस कंसेप्ट को आप इस फॉर्म में आप ड्रा कर सकते हैं, या इस फॉर्म में, ये ऑर्बिटल के फॉर्म हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इस फॉर्म है। ठीक है, 1 2 3 4। इस कंसेप्ट को px py एंड pz, यही कंसेप्ट आपको यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। px यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आ गया, इसमें 1, तो क्या ये 2 पार्ट इसका क्या है, खाली है। खाली का मतलब क्या है, सिंगल है। इसी का ओवरलैप करके आपको मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाएगा। तो 1 एटम के लिए है, अदर भी 1 एटम के लिए ही कंसेप्ट लागू होगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या ओवरलैपिंग कर जाएंगे। तो ओवरलैपिंग करेंगे मतलब क्या होगा, तो दोनों ये पेयर्ड के फॉर्म आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या इंडिकेट किया, इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ईच ऑक्सीजन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p, ठीक है, 4 के रूप में ऐसे आप इंडिकेट किया ऑर्बिटल के फॉर्म, उसी का मेन चीज़ है। द 2 एटम हेल्ड टुगेदर बाय 1 सिग्मा बॉन्ड एंड अदर पाई बॉन्ड एट सोन फिगर। तो p ऑर्बिटल का है, तो p ऑर्बिटल में क्या होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा। तो इस तरह से p के ऑर्बिटल का पार्ट प्लस p का पार्ट हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया, p ऑर्बिटल साइड टू साइड। ठीक है, तो बॉन्ड को यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, विच इज पाई बॉन्ड के रूप में बता रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है यहाँ, ये आपका O2 मॉलिक्यूल्स का है। अब इस कंसेप्ट को हम फिगर में बनाकर यहाँ पर दिखाएं, तो ये चीज़ आपका जो लास्ट पार्ट है आपका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या, एक मल्टीपल बॉन्ड है, यानी 1 बॉन्ड आपका सिग्मा एंड अदर बॉन्ड जो है आपका पाई बॉन्ड के रूप में है। तो ये आपको पिक्चर ड्रा नहीं करना है, बस आपको ये स्टडी रखना है कि किस मॉलिक्यूल्स में कौन सा सिग्मा बॉन्ड है और कौन सा पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। या यूँ कह सकते हैं उस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो डायरेक्ट फर्स्ट आपका डिफिनेशन है कि दिस सिग्मा बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इंड ओवरलैपिंग। ठीक है, इस केस में क्या है, दिस इज फॉर्म बाय साइड। ये क्या था, इंड, सिग्मा बॉन्ड इंड टू इंड, पाई बॉन्ड साइड टू साइड।
दिस फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन एस 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 पी आर पी पी आर, ये तीनों के फॉर्म से बनता है। और ये क्या, ओनली वन, दिस इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी पी ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ q to large एंड हेंस सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग। इसमें क्या है, बहुत लार्ज होता है स्टेट फैलाव, जिसके वजह से क्या बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। एंड ओवरलैपिंग इज टू बी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत छोटा प्रसार होता है, फैलाव के रूप में होता है, इसलिए इसका जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दिस केस इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, मतलब टू न्यूक्लियाइज की जैसे आपका एस हो गया, एस हो गया, दोनों के सिमेट्री हो गया, पी है तो दोनों का सिमेट्री के फॉर्म का है, तो इसी को कहते हैं लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई अनसिमेट्रिकल होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें क्या है, पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन एबव द प्लेन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड अदर द बिलो। यानी इस फॉर्म में जो आपका सिग्मा बॉन्ड दे रहा है, ये आपका इस तरह से आपका बन गया, ठीक है, ई है। तो ये क्या है, अपर पार्ट हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये क्या आपका नीचे का पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट था। फ्री रोटेशन अबाउट द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, जहाँ पर ओनली सिग्मा बॉन्ड है वहाँ पर जो बॉन्ड का फ्री रोटेशन, जैसे मान लीजिए आपके दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, वन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो ये क्या रोटेट कर जाएगा इस तरह से। लेकिन जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड के रूप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में होंगे, वहाँ पर क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। फ्री रोटेशन अबाउट अ पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑन रोटेशन ओवरलैपिंग वनिसेस एंड सो द बॉन्ड ब्रेक्स, और बॉन्ड ब्रेक्स हो सकता है, टूट सकता है, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका था सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है, ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन। अब जो है इस टॉपिक के बाद जो आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का यूज करते हुए आगे को डिस्कस करना है। थैंक्स।